ट्रेड सेटअप कितना और जोरदार दिख रहा है। अनुज बताइए, इन आंकड़ों में कुछ और क्या देखना है, स्पेशली जहां एफआईआईज की तरफ से पूरा एक्सूबरेंस है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेशन थोड़ा सा कम। बिल्कुल, देखिए ट्रेड सेटअप की बात कर लेते हैं अब। और ट्रेड सेटअप में सबसे बड़ा पॉइंट तो खैर आपने मेंशन कर ही दिया, लेकिन एफआईआईज की 7,700 करोड़ की बाइंग और डीआईएस की सेलिंग। देखिए डीआईएस सेल करते हैं जब एफआईआईज बाय करते हैं। अब इस पर दो चीज़ें हैं, मैंने कल भी एक चीज़ बोली थी। अब अगर एफआईआईज या तो ऑप्शन गेम हुआ या फिर वापस आ रहे हैं, अगर तो एफआईआईज वापस आ रहे हैं ना, तब अब आप उनको अपना जो माल है ना वो लेने दीजिए और आप बेचिए मत। आपने स्टॉक्स लिए थे 15,000 की निफ्टी पे, 16,000 की निफ्टी पे, 17,000 की निफ्टी पे, 18,000 की निफ्टी पे, जब ये एफआईआईज बेच रहे थे। अब एफआईआईज वापस ले रहे हैं 25,000 की निफ्टी पे, ये लेंगे 26,000 की निफ्टी पे, ये लेंगे 27,000 की निफ्टी पे। ये मोमेंटम चेजर्स हैं, लेने दीजिए इनको। आपको क्या तकलीफ है? आप आराम से टाइट अपने पोर्टफोलियो पे बैठे रहे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा ये कुछ बताऊँ मैं, कल भले ही मार्केट इस तरीके से भागा हो, लेकिन कल पोर्टफोलियो में कोई बहुत ज़्यादा पैसा नहीं बना लोगों का, क्योंकि कल पूरा का पूरा गेम जो है वो इंडेक्स में हुआ। स्टॉक्स में कोई इतना ज़्यादा मूव आए नहीं है कल लोगों के। तो कल की तेज़ी ना बहुत लोगों को खटकी होगी, क्योंकि एक तो पैसा नहीं बना होगा तेज़ी में, और एक दूसरी तरफ आपका ये पोर्टफोलियो नहीं चले होंगे, तो इसके लिए। लेकिन जो एक और डेटा पॉइंट है एफआईआईज का, वो है इंडेक्स फ्यूचर्स और स्टॉक फ्यूचर्स का डेटा। 2580 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स बाइंग, लेकिन हश्ता असली आंकड़ा था स्टॉक फ्यूचर्स का। 15,024 करोड़ की स्टॉक फ्यूचर्स हैं बाइंग। परसों हमारी बात हुई थी, कल के ट्रेड सेटअप में बात हुई थी कि ये जो स्टॉक फ्यूचर्स परसों सेलिंग हुई उसमें कवरिंग आएगी। कवरिंग तो आई, 3 गुना बाइंग होगी, 15,000 करोड़ की बाइंग। ये पिछले 5 महीनों का हाईएस्ट सिंगल डे स्टॉक फ्यूचर्स का बाइंग का नंबर है। 5 महीने में इतना बड़ा स्टॉक फ्यूचर का नंबर मैंने नहीं देखा। और विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स अगर आप देखेंगे तो 460 करोड़ की बैंक निफ्टी में बाइंग हुई और 2000 करोड़ की निफ्टी में बाइंग हुई। और वो ट्रेंड आएगा आपकी स्क्रीन पर। 2580 करोड़ की जो बाइंग है वो क्लियरली पिछले 3-4 दिन की सेलिंग को नेगेट कर रही है। लॉन्ग शॉर्ट पर आइए अब आप, और ये देखिए आंकड़ा। अच्छा कल बहुत इंटरेस्टिंगली, कल ऐसा नहीं कि शॉर्ट बहुत ज़्यादा कट गए, लेकिन कल लॉन्ग एकदम से ऐड हुए। 48,000 लॉन्ग ऐड हुए हैं कल सिस्टम में, और 8,800 शॉर्ट भी ऐड हुए हैं। वो जो बीरू का चार्ट आता है नेट लॉन्ग शॉर्ट का, अब वो देखिए आप, वापस थोड़ा अपटिक आई उसमें, और टेबुलर फॉर्मेट में 63% लॉन्ग से अब हम 65% लॉन्ग पर आ गए, और 1,51,000 से 1,90,000 के करीब लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट पर आ गए। ऑप्शंस का डेटा देखिए, कल काफ़ी अनवाइंडिंग हुई। कल खैर एक्सपायरी थी तो इसके लिए ये शायद एक्सपेक्टेड था। स्टॉक स्पेसिफिक कहाँ लॉन्ग बने, कहाँ शॉर्ट बने, बजाज ऑटो और भारतीय में मैसिव लॉन्ग बिल्डअप बने। दोनों में काफ़ी ज़बरदस्त ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप था और प्राइस एक्शन शानदार था। शॉर्ट कवरिंग कहाँ हुई? एसबीआई और एबीबी में शॉर्ट कवरिंग हुई कल। और लॉन्ग अनवाइंडिंग कहाँ हुई? कल 2 स्टॉक्स में लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई, आरती इंडस्ट्री जो बैन में था और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का। इंडिया विक्स कल 5.25% नीचे आया 12.91 पर, और पुट कॉल रेशियो एक ही दिन में ओवरसोल्ड से आ गया है स्लाइटली ओवरबॉट जोन में। 1.22 पर आ गए हम। 1.22 के पुट कॉल रेशियो पे फ्रेश एंट्री नहीं बनती है। फ्रेश एंट्री के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। आज आप ये नहीं है कि खुलते ही आपने ले लिया, कल वाली स्ट्रैटेजी नहीं है। आज थोड़ा सा आपको स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी अपनी। ओके, थोड़ी सी आप रणनीति बदल कर चलेंगे, लेकिन रणनीति क्या होगी? और बैन में एक स्टॉक ऐड हुआ है ग्रैन्यूल्स कल बैन में हुआ। लग रहा था जिस तरह से टूटा था, हाँ, जिस तरह से टूटा था, जिस तरह की खबरों के बाद ये क्रैक हुआ था। अच्छा अनुज, फिर आज के लिए कंस्ट्रेन, कल के सत्र में हमने 25,438 का हाई दिखाया और फाइनल क्लोज वो करीब 25,400 के हल्के से नीचे हुई थी। ज्यादा क्रूशियल क्या है, कल का हाई पार करना या कैसे अप्रोच करेंगे? बिल्कुल, देखिए कल ये जो 25,389 है ये भी एडजस्टमेंट की वजह से है, लेकिन कल टुवर्ड्स द एंड क्लोजिंग आपकी हुई थी करीब 25,310 पर, 25,310 315 पर, लेकिन वो क्योंकि सर्ज आ गया तो उसके लिए एडजस्टमेंट 25,389 पर ले आया। देखिए अब हम ब्लू स्काई टेरिटरी में हैं निफ्टी पर। ब्लू स्काई टेरिटरी मतलब एक ऐसा लेवल जो इंडेक्स ने कहीं देखा ही नहीं है। तो चार्ट पर तो कोई रेजिस्टेंस है नहीं। आप अगर एक एरोप्लेन क्लाउड्स के ऊपर निकल जाए और उसके बाद उसके ऊपर फ्लाई कर रहा हो तो वो ब्लू स्काई टेरिटरी होती है, राइट। तो वहाँ पे कोई रेजिस्टेंस तो आपको दिखेगी ही नहीं। टर्बुलेंस आएगी अगर आप थोड़ा नीचे आएंगे तो, लेकिन अभी तो कोई टर्बुलेंस है नहीं मार्केट में। अगला रेजिस्टेंस कहाँ है? 25,500 पर। मंथली ऑप्शंस का बेस है ये 25,500, और उसके बाद 25,800 से 26,000। मेरा व्यू ये है कि मार्केट में एक आध दिन का कंसोलिडेशन होगा, क्योंकि कल एक बड़ी रैली आ गई है और शायद मंडे ऑनवर्ड्स रैली रिज्यूम हो। आज मुझे लग रहा है कि रैली शायद थोड़ी सी बैक सीट लेगी। हो सकता है वो गलत हो, लेकिन आज का रिस्क रिवॉर्ड फ्रेश चेज करने के फेवर में नहीं है। अगले हफ्ते मुझे लग रहा है मंडे हो सकता है थोड़ा और कंसोलिडेशन हो। ट्यूसडे और वेंसडे को मार्केट एक फेड के रेट कट से पहले एक बड़ा मूव लेगा,
और उसमें मुझे लग रहा है ये जो सेकंड रेजिस्टेंस है 25,800 से 26,000 उसकी तरफ निफ्टी बढ़ेगा। तो सपोर्ट की बात कर लेते हैं, 25,100 से 25,200 ऑप्शंस के हिसाब से। कल के जो 2 बजे का लो था वो भी वहीं प्लेस था, वहीं से मूव आया था, तो 25,100 से 25,200 और बड़ा सपोर्ट आपका वही रहेगा 24,950 से 25,050 का हाल का लो। कल का लो भी वहीं प्लेस था 24,941 पर, जो हमारा एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी था। आप कहने को 9 पॉइंट का स्टॉप लॉस लग गया होगा, लेकिन उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब क्लोजिंग बेसिस पर बात हुई थी स्टॉप लॉस की। पोजिशनली लॉन्ग रहें और अब आपका स्टॉप लॉस 25,150 पर होगा, अगेन क्लोजिंग बेसिस पर। इतना बड़ा स्टॉप लॉस अगर आप नहीं रख सकते तो बुक कर लें और होप करें कि मार्केट आपको लोअर लेवल्स देगा जहां पर आपको बाय का जोन मिल जाएगा। वो लोअर लेवल्स क्या होंगे? 25,200 से 25,300, और हो सकता है हमेशा मिल जाए आपको लेवल्स, पॉसिबल है, क्योंकि कल की इतनी बड़ी रैली के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन पॉसिबल है। जब आप बहुत बड़ा मील लेते हैं तो थोड़ा डाइजेस्ट करना होता है उसको। कल बहुत बड़ा मील एकदम से आपने एक बार में खा लिया, तो इसके लिए थोड़ा सा उसको अब वॉक करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा उसको डाइजेस्ट करने की ज़रूरत है। और 25,100 का इंट्राडे बेसिस पर फ्रेश पोजीशंस के लिए एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए। वैसे तो खैर मैं ये कहूँगा कि आज निफ्टी पर ट्रेड नहीं बनती है, रोज़ ट्रेड करने की क्या ज़रूरत है। जब परसों और कल जैसे दिन मिल जाएं आपको, बस उसमें आपका, अगर आपने इस ट्रेड को जो हमने परसों सजेस्ट की थी कि अगले हफ्ते का ऑप्शन लें, अब देखिए कल का तो मूव किसी को नहीं पता था, परसों लेकिन क्लोजिंग में वो मूव लिया था कि आप 135 रुपये पर कॉल लेके जाएं, वो 135 की कॉल 500 रुपये हो गई कल। अगर आपने एक वो मूव ढंग से प्ले कर लिया ना, आपका पूरा महीने का पैसा बन गया, पूरा महीने का पैसा बन गया आपको। उसके बाद ज़रूरी नहीं है कि आप वो करें। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपने कल पैसा बना लिया है तो आज लॉन्ग वीकेंड बनाएं और छुट्टी ले लें मार्केट से। मैं खुद आज 10:30 बजे के बाद हूँ नहीं, मेरा कुछ मुझे किसी काम से जाना है, तो इसके लिए तो मैं आज क्लोजिंग में भी नहीं होऊंगा वैसे, थोड़ा सा गाइड करने के लिए। लेकिन अगर आपने पैसा बना लिया ना कल, तो आज ज़बरदस्ती पैसा बनाने की कोशिश ना करें, उसमें हो सकता है कि लॉस हो जाए। आज का दिन है किक बैक एंड रिलैक्स, आराम से बैठिएगा, स्पेशली निफ्टी को नहीं चेस करना है। लेकिन कंसिडरिंग निफ्टी बैंक सिर्फ 3% दूर है अपने ऑल टाइम हाई से, क्या वहां पर मौका मिलेगा? क्या उसे चेस किया जा सकता है आज? बिल्कुल, देखिए कल की कमेंट्री में 500 से 1000 पॉइंट की रैली की हमने एक्सपेक्टेशन की थी बैंक निफ्टी में, कि 500 से 1000 पॉइंट की रैली आएगी सेकेंड हाफ में, और वो कल आई 800 पॉइंट की रैली। तो अगेन बैंक निफ्टी में एक बड़ा मूव कल आ चुका है। आई थिंक अगला बड़ा मूव अगले हफ्ते आएगा, आज शायद ना आए, कंसोलिडेट करेगा। वैसे भी हम रेजिस्टेंस के काफ़ी करीब हैं, 52,000 पर पहला रेजिस्टेंस है और 52,500 पर आपका बड़ा रेजिस्टेंस है। 52,500 के ऊपर अगर आप निकले हर्षदा, तो फिर हम नए हाई की तरफ बढ़ेंगे जो 53,000 से थोड़ा सा ऊपर है। सपोर्ट कहाँ पर है? यहाँ पहला सपोर्ट 51,500 पर है और बड़ा सपोर्ट 51,000 पर है। देखिए स्ट्रिक्टली कंपल्सिव डे ट्रेडर्स के लिए 51,400 से 51,600 का एक बाय जोन है, और आपको 51,000 के करीब का एक स्टॉप लॉस लगाना है सिस्टम में। डीप होगा वो स्टॉप लॉस, तो लेकिन उससे कम कोई भी स्टॉप लॉस लगाएंगे ना, आप वो लग जाएगा और फिर मार्केट घूम जाएगा वहाँ से। तो इसके लिए मैं कह रहा हूँ, अगर आप इतना डीप स्टॉप लॉस नहीं रख सकते तो या तो पोजीशन साइज कम कर लें अपनी, या फिर थोड़ा आज के लिए रेस्ट कर लें एटलीस्ट इंडेक्स पर, और आज स्टॉक स्पेसिफिक हो जाएं अगर आपको ट्रेड करनी है तो। तो ये बात हुई निफ्टी और निफ्टी